मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई सुनने वाला। आपने क्या लव मैरिज करी थी? मैंने लव मैरिज करी थी। पूरा 1-2 साल हो गया है। 2 साल से ये इसका 6-7 महीने से मेरे से बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया। हमारे प्यार में कोई कमी तो नहीं रह गई तुम्हें? तुमने दूसरे के साथ संबंध कैसे बना लिया? कैसे तुम राजी हो गई? एक पल खिलाने ख्याल नहीं आओ तुम्हें हमारा? हैं रहमान से बता दो ना मेरी जान। हम तुम्हें खुश नहीं रख पा रहे थे, शायद यही कंडीशन हो सकता था ना, है ना? तुम मुझसे 5 से 6 बार तुमने करो, है ना? करो ना तुमने। हाँ बोलो, जोर से बोलो। देखो अरमान से मुंडी हिलाओ, मुंडी ना हिलाओ। बोलो तुम 6 बार गई कि और भी ज्यादा बार गई? कितनी बार? आवाज निकालो मुझसे। तो वही तो सोचे यार मानसी, हम मच्छर से कटवा रहे ऊपर छत पे पड़े, हम गुस्सा में, हम मनाए वालों नहीं है कौन। मानसी हमसे 4 महीना से हम सोच रहे यार, 4 महीना से मानसी हमारे संग पति पत्नी जैसे व्यवहार का नहीं कर रही। अब मालूम चलो यार बेटू हमें कि तुम्हें तो यार कोई दूसरे के संग तुम ओयो में होटल में सो के जा रही। हाँ वाह किस्मत। मानसी कल हम उसकी कंप्लेंट करने। नहीं प्लीज मत करो। तुम तो जा बता दो तुम कितने बार गई? मैंने बता दिया सब कुछ सच। प्लीज उसकी लाइफ बर्बाद मत कितने बार गई? कितने बार गई बताया मैंने? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार? हाँ। और भी ज्यादा बार गई? नहीं गई। हमें तुम्हें वीक ऑफ की पूरी लिस्ट निकालना होता है, तुम कितने दिन गई? वीक ऑफ की लिस्ट चाहिए ना, मेरे मोबाइल में है। मोबाइल में है? हाँ। मतलब जितने वीक ऑफ है उतनी बार गई हो तुम? नहीं कुछ वीक ऑफ पे मैं घर पे भी थी। हाँ ताकि शक ना हो। नहीं ऐसा होते मानसी, ताकि कोई शक न करे। तुमने हमसे क्या छुपाई मानसी? तुमने हमसे क्या छुपाई? तुम्हें पता है एक केस कौन सा होगा? सोनम रघुवंशी वालों होगा ना एक केस। तुमने वो वालो देखो, तो मुस्कान वालों, ड्रम वालों, हैं देखो ना तुम 5-6 बार झूठ बोल रही। और भी गई हो मानसी, और भी गई हो, और भी गई, और भी गई, और भी गई हो तुम। थोड़ी दूर होकर बात करो। देखो हमें चिढ़ होने लगी है। तुमने 5-6 बार तुम के संग हुआ है ना, जिसके साथ तुम लोग के संग संबंध बना रहे ना, हमें बहुत चिढ़ होने लगी है मानसी। तुम सीधे पढ़ो पहले, ऐसे पढ़ो। हाँ ऐसे बात करो हमसे। प्लीज कुछ मत करना। नहीं करेंगे। उसकी लाइफ के साथ कुछ मत करना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पक्का? हाँ। तुम हमें डिवोर्स दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। कल डिवोर्स दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। ठीक है। उसके करियर के साथ कुछ मत करना। नहीं करेंगे। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ उससे बात कर लो, कल तुम उसको बुला लो, ठीक है? कहाँ बोले हो? मैं नहीं बुलाऊंगी उसको। कल उसका पेपर है। कल उसका पेपर है? हाँ। पेपर कितने पूरे दिन थोड़ी है पेपर, 1 घंटे में हो जाता है। वो मैंने नहीं पता। तुम उससे बात करो, उसको बुला लो कोर्ट, हाई कोर्ट बुला लोगी? नहीं वो अभी नहीं है रेडी शादी के लिए। तुमसे हाँ बोला उसने शादी के लिए? नहीं। फिर तुम क्यों उसके साथ रिलेशन में हो गई? तुम हमारे साथ जब रिलेशन में आई थी तुमने क्या बोली थी कि शादी करना हमसे तो ही रिलेशन रखना, नहीं तो रिलेशन मत रखना। बोला था तुमने? हमने बोला था ना मानसी? बोला जोर से बोलो, जोर से बोला था ना? फिर हमने जो हमारी शादी की बात चल रही थी दमू में, ध्यान है तुम्हें? क्या नाम को? पूजा, है ना? जब तुमसे हमारा रिलेशन होगा तो हमने तुमसे शादी के लिए हाँ बोली थी ना। हमने वो रिश्ता ठुकरा था, उसमें हमारे 3 लाख रुपये फंसे हैं 3 लाख रुपए भी। हमने तुम्हारा एडमिशन अच्छे पढ़ाई के लाने करा तुम्हें कि ताकि तुम कुछ बन जाओ, अपनी ज़िंदगी संभल जाए। तुमने क्या बोली थी कि हमें कोचिंग करा दो, बोली थी ना? तो हमें कोचिंग करा दो, हम कोर्स कर लें, हम बन जाए, पढ़ाई में पूरा ध्यान दें और इसके बाद अपन बढ़िया प्लाट ले लें तभी इंदौर में अच्छे सुकून से रहें। बोली थी। हम तुम्हारे लाने हमने अपने 2.5-3 लाख रुपये छोड़ दिए और वो हमें तय वो कर रहा हो तो जो सब करवे के लाने। नहीं मानसी हमसे लिपड़ो ना मानसी, हमें गले ना लगाओ। हमें इतनी चिढ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम 5-6 बार नहीं 10-12 बार हो गया, 15 बार हो गया, 20 बार भी हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार संबंध हो जाए वो व्यक्ति इतनी जल्दी रोकने वाला नहीं है। तो सच बताओ कितनी बार हो? 5 से 6 बार। उसके बाद नहीं गए। वो तुम्हें फोर्स तो करता होगा आ जाओ? नहीं। तुम करती थी उसको फोर्स?
फिर कैसे 5-6 बार हुआ? बोलो। वो तुम्हें फोर्स करता था? जब उसने कभी बोला तो तुमने हाँ बोल दिया? हाँ। हमें कल डिवोर्स दे दोगी मानसी? हाँ। हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे ना उससे बोलेंगे, पक्का? चलो उठ सो जाओ। एक मिनट रुक जाओ मानसी, हमारा कलेजा फट गया है मानसी, हमारा कलेजा फट गया। पता है, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, एक मिनट। हम कैसे रोक लें? तुम किसी अन्य पुरुष के साथ होटल में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12-12 घंटा तुम सो के आई हो, है ना? आधे पैसा तुम दे रहे, आधा पैसा वो दे रहा, और हम रुक जाए? हम रुक जाए मानसी? हम रुक जाए हैं? हमें तो जो लग रहा है धरती फट जाए, हम मुँह में समा जाए, हमें जो लग रहा है। मानसी, गलती छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी गलती होती है, और जो गलती तुमने जानबूझ के करी है। क्या करके? जानबूझ के करी है, और जानबूझ के की गई गलती गलती नहीं होती, समझ रहे ना? जानबूझ के की गई गलती, तुमने विश्वास पे तो पहले ऐसी तलवार मारी है, कुछ मत पूछो। जानबूझ कर की गई गलती गलती नहीं। तो हमसे 4 महीना से कैसे व्यवहार कर रही हमें पता है। हम तुम्हें छू रहे, तुम हमारा छू अजीब लग रहा हो, है ना? हम क्या बोल रहे हैं यार, हम तुमसे कह रहे मानसिक इच्छा हो रही, कछु नहीं हो रही। तो हमें लात मार रही, तू रे तेरे, गाली करके बातचीत कर रही। हम समझ तो गए कि मानसी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई ना कोई मिल गया है, ऐसी भगवान की इच्छा का बोलें, जय सिया राम। हम तो भैया हमें जो चाहना मानसी को दे दी, ठीक है? सर, मैं दमोह जिला का रहने वाला हूँ, तहसील हटा, जिला दमोह, ग्राम मड़िया दोगा। यहाँ एयरपोर्ट में मेरी जॉब है मशीन ऑपरेटर के नाम से। मैं 1 साल से कार्यरत हूँ। साथ में मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ एयरपोर्ट रोड, बाबू मोरई कॉलोनी, 9 नंबर गली में। बात यह है कि मेरी बीवी को यहाँ पढ़ाई करना था और मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो इनका मैंने एयर होस्टेज डी फ्लाई इंटरनेशनल में एडमिशन कराया और उनका बस से आना जाना हो गया वहाँ पे। समय के साथ ये किसी दीपक हरियाली नाम से व्यक्ति से बस में मुलाकात होती है, उनसे मोबाइल नंबर का लेन देन होता है। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है, और इनके कब पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं, और ये हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है। हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने साफ साफ धमकी दिया, अगर इस मामले का तुम विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे, तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई सुनने वाला। आपने क्या लव मैरिज करी थी? मैंने लव मैरिज करी थी, पूरा 2 साल हो गया है। 2 साल से ये इसका 6-7 महीने से मेरे से बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बीवी मेरे साथ इतना नोट में क्या कौन धमकी दे रहा है आपको? कौन धमकी दे रहा है? इसका जो वो है ना बॉयफ्रेंड, इसका प्रेमी, और ये मानसी खुद बोली है कि अगर शांत रहो, तुम्हें जो कुछ नहीं बोला, हम लोग मिलते हैं और हमारे संबंध भी हो चुके, सब कुछ स्वीकार कर लिया। मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग, परिजन को मालूम है ये? मेरे परिजन को मर जाएंगे वो अगर को मालूम चले। मैं क्या, उसके घर वाले, हम लोग लव मैरिज करे थे तो उसके घर वालों से हमारा पहले ही विवाद था। वो लोग हमें मारपीट करके हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ खुशी खुशी रह रहे थे, हमको 2 साल हो गए यहाँ रहते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे रहे, फिर इसका बदलना और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना, मैं मरने की। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? मैं यहाँ आयब थाने में आया हूँ, मैं एरोडम थाना भी मैंने भी शिकायत की है। मुझे इनसे रक्षा मिल जाए और वो लड़की जहाँ जाना चाहती है स्वेच्छा से चले जाए, मैं विरोध नहीं करूँगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मैं, मेरा परिवार। आप बता रहे सेव किस नाम से करा उन्होंने, ये भी बता रहे? मेरी बीवी ने तनीषा नाम से मेरे अपने प्रेमी का नाम सेव कर घंटों बात करती थी। मैं पूछा किससे, बोले मेरी फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका इंस्टाग्राम पे वैशाली के नाम से उसी लड़के से बातचीत। फिर जब उसका मैंने नाम सर्च करा तो वो दीपक हरियाले करके नाम आया, और घंटों बाद वीडियो कॉल यूट्यूब सब कुछ हो रहा है। अब जब होटल होके आ गया यो जैसी कंडीशन, लड़के से बात हुई तो लड़के का क्या कहना है? लड़के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब जब उनको मालूम चला कि मैं यहाँ आया हूँ। आपकी बीवी आपको धमकी दे रही मारने की? हाँ, मेरी बीवी और वो दोनों मिलके। मैं बहुत परेशान हूँ। आपका नाम बताइए। मैं प्रेम नारायण अठिया, ग्राम मड़ियादो से,
दमोह जिला का रहने वाला हूँ और यहाँ इंदौर एयरपोर्ट में मशीन ऑपरेटर बीबीजी इंडिया कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।